हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल ब्राइट फ्यूचर क्लासेस पर। इस वीडियो में हम आपके लिए लेकर आए हैं, क्या लेकर आए हैं? दिशा परीक्षण। दिशा परीक्षण मतलब डायरेक्शन टेस्ट। डायरेक्शन टेस्ट। यहाँ डायरेक्शन टेस्ट मतलब दिशा परीक्षण। पहले हम दिशाओं के बारे में समझेंगे। ये दिशाएं क्या होती हैं, कितने प्रकार की होती हैं और कितने प्रकार की नहीं होती हैं। तो इसको शुरू करने से पहले हम आपको बता दें कि इस चैप्टर से, जो दिशा परीक्षण है, इस चैप्टर से हर एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम में 2 या 3 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। चाहे रेलवे हो, एसएससी हो, रेलवे एनटीपीसी हो, रेलवे ग्रुप डी हो, यूपी पुलिस हो, एमपी पुलिस हो, एसएससी सीएचएसएल हो या एसएससी जीडी हो, कुछ भी हो, कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो, सभी में दिशा परीक्षण से 1-2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अधिकतम 3 क्वेश्चन भी पूछ लिए जाते हैं। तो हम पहले समझते हैं कि दिशा क्या होती हैं। तो दिशाएं इस प्रकार होती हैं, जैसे ये हमारा यहाँ पे पूरब, ये पश्चिम, ये हमारा उत्तर होती है, उत्तर दिशा, ये दक्षिण दिशा। पूरब, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण। अब हम दिशाओं को पहचाने कैसे कि कौन सी दिशा कौन सी है। तो पहचानने के लिए आप सूर्य उदय की साइड, जहाँ से सूर्य उदय होता है वहाँ कर अपना मुँह की ओर करके खड़े हो जाइए और अपने दोनों हाथ इस प्रकार फैला लीजिए। तो आप जिस साइड आप खड़े हों, जहाँ की ओर आपका मुंह होता है, वो आपका पूरब दिशा कहलाएगी। और जिस दिशा, पूरब दिशा के पीछे जिस तरफ तुम्हारी पीठ हो गई है, तो वह तुम्हारी पश्चिम दिशा कहलाएगी। इसके बाद जो अपना बाएं हाथ होता है, बाएं हाथ उत्तर दिशा को संकेत करता है और दाहिना हाथ दक्षिण दिशा को संकेत करता है। तो इस प्रकार आप दिशाओं को याद रख सकते हैं। दिशाओं को कैसे याद रखना है? दिशाओं को इस प्रकार याद रखना है कि आपको सूर्योदय जहाँ से होता है उसकी सूर्योदय की ओर खड़े होना है हाथ फैलाकर। तो सामने पूरब दिशा और अपने पीछे पश्चिम दिशा, और अपनी इस साइड में उत्तर दिशा होगी, इस साइड में दक्षिण दिशा होगी। इस प्रकार आपको दिशाएं याद हो जानी चाहिए। देखें, दिशाओं से कई प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। नंबर एक कैसा क्वेश्चन पूछा जाता है कि नंबर 1 में इस प्रकार पूछा जाता है कि कोई व्यक्ति एक बिंदु से चलना प्रारंभ करता है या एक स्थान से चलना प्रारंभ करता है, इसके बाद वह क्या दाईं ओर मुड़ जाता है, फिर चलने के बाद बाईं ओर मुड़ जाता है, तो अंततः वह किस दिशा में जा रहा है। तो दिशा पूछी जाती है, अंत में दिशा पूछी जाती है, कौन सी दिशा में जा रहा है। इसके बाद दूसरे टाइप का क्वेश्चन इस प्रकार पूछा जाता है कि कोई व्यक्ति किसी बिंदु से चलना प्रारंभ करता है, वह दाएं मुड़ता है, फिर कुछ दूरी चलने के बाद बाएं मुड़ता है, फिर कुछ दूरी चलने के बाद बाएं मुड़ता है। ऐसा दाएं बाएं मुड़ते जाए और अंत में कुछ दूरी तय कर लेता है। तो ये पूछा जाता है कि वह प्रारंभिक बिंदु से अपने अंतिम बिंदु के कितनी दूर है, मतलब प्रारंभिक बिंदु से अंतिम बिंदु की दूरी पूछ ली जाती है। तो दूसरा टाइप इस प्रकार का होता है, दूरी से संबंधित पूछ लिया जाता है। तीसरे टाइप का क्वेश्चन कुछ इस प्रकार पूछा जाता है, कर्ण के रूप में। जैसे कोई व्यक्ति अपने मूल स्थान से चलता है, कुछ दूरी चलने के बाद वह बाएं मुड़ जाता है। कितना? 90 डिग्री बाएं मुड़ जाता है। अब बताइए वह किस दिशा में और अपने प्रारंभिक बिंदु से कितनी दूरी पर है। तो इस प्रकार हम इसको इस प्रकार मिला देते हैं। तो अपनी प्रारंभिक बिंदु और अंतिम बिंदु के बीच की दूरी पूछ ली जाती है। तो इस प्रकार यहाँ पे एक यहाँ पे त्रिभुज का निर्माण हो जाता है। तो त्रिभुज से हमें पाइथागोरस प्रमेय लगाकर इस कर्ण की दूरी निकालनी होती है। इस प्रकार का प्रश्न पूछा जाता है। अगला टाइप, चौथा टाइप क्या है? अब चौथे टाइप में कुछ इस कोण से संबंधित क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। कोण, जैसे आप यहाँ पर खड़े हुए हैं, आप 90 डिग्री दाईं ओर मुड़ जाते हैं, 45 डिग्री बाईं ओर मुड़ जाते हैं, इसके बाद 120 डिग्री दाईं ओर मुड़ जाते हैं, फिर इसके बाद बाईं ओर मुड़ जाते हैं, अंततः आपका मुंह किस दिशा में है। इस प्रकार का क्वेश्चन पूछा जाता है। जैसे आप उत्तर की ओर मुंह करके खड़े हुए हो, मान लिया 45 डिग्री तुम बाएं घूम गए, कितना 45 डिग्री बाएं घूमे, तो बाएं हम कौन साइड घूमेंगे, क्योंकि उत्तर का मुंह है तो बाएं साइड हम इस साइड घूम जाएंगे, इस साइड घूमेंगे।
तो बाएं यहाँ से कितना 45 डिग्री, तो ये हमारा 45 डिग्री हो गया, इस साइड में हो गया आपका। अब कहा गया कि अब इसके बाद वह 180 डिग्री 180 डिग्री दाएं घूम जाता है, दाएं इस साइड होता है, ये दाएं होता है, तो दाएं कितना 180 घूमेगा, तो 180 घूमेगा तो बिल्कुल विपरीत हो जाएगा, तो यहाँ पे 180 घूम जाता है। तो इस प्रकार कोण से भी संबंधित क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये टाइप हो गया। अगला टाइप 5वां, दिशा परिवर्तन। दिशा परिवर्तन से भी संबंधित क्वेश्चन पूछा जाता है। दिशा परिवर्तन से कैसा क्वेश्चन देखें, जैसे पूरब, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण, ये अपनी दिशाएं होती हैं। अब क्वेश्चन में ये बोला जाता है कि पूरब दिशा को पश्चिम कह दिया जाए, पूरब दिशा को क्या बोल दिया जाए, पश्चिम बोल दिया जाए, पूरब को पश्चिम बोल दिया जाए, और उत्तर को दक्षिण बोल दिया जाए या दक्षिण कह दिया जाए। तो बताइए पश्चिम में कौन सी दिशा होगी, तो यहाँ पश्चिम में कौन सी दिशा होगी, इस प्रकार क्वेश्चन पूछा जाता है। जैसे हमने इन दिशाओं को चेंज कर दिया, कैसा चेंज कर दिया कि पूरब को पश्चिम बोल दिया और उत्तर को दक्षिण बोल दिया। तो अपने आप दो दिशाएं तो तुम्हें पता ही होनी चाहिए, जैसे पूरब के सामने की दिशा पश्चिम होती है और दक्षिण के सामने की दिशा उत्तर, या उत्तर के सामने की दिशा दक्षिण होती है। तो जब एक दिशा का मालूम हो जाए कि यहाँ पे पश्चिम है, तो इसके सामने की दिशा अपने आप क्या होगी, पूरब होगी। यहाँ पे दक्षिण दिशा है, तो इसके सामने की दिशा अपने आप क्या होगी, उत्तर होगी। तो इस प्रकार दिशाओं में परिवर्तन से संबंधित क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। इसके आगे समझते हैं। यहाँ पे देखेंगे नंबर 1, मूल दिशाएं। मूल दिशाएं क्या होती हैं? मूल दिशाएं दिशाएं 4 होती हैं, 4 होती हैं। मूल दिशाएं सिर्फ 4 होती हैं। कौन कौन सी होती हैं? देखिए मूल दिशाएं 4 होती हैं, कौन कौन सी देखें फिर से। यहाँ पे ये पूरब होता है, यहाँ पे पश्चिम, यहाँ पे उत्तर, और यहाँ पे दक्षिण दिशा। ये अपनी मूल दिशाएं हैं 4। अब इन 4 दिशाओं को मिलाकर 4 दिशाएं और बन जाती हैं। उन दिशाओं को मूल दिशाएं नहीं कहते हैं, वो उपदिशाएं कहलाती हैं। उपदिशाएं कहलाती हैं। उपदिशाएं 4 होती हैं। कौन कौन सी होती हैं देखें। उपदिशाएं किस प्रकार बनेंगी, जैसे इधर ये पूर्व हो गया है, ये पश्चिम हो गया, ये अपना उत्तर हो गया, ये दक्षिण हो गया। ये 4 दिशाएं हो गई। अब यहाँ पे चारों दिशाएं, एक बात याद रखना कि चारों दिशाएं एक दूसरे से आपस में 90 डिग्री के कोण पर होती हैं। कैसी होती हैं? 90 डिग्री, लंबवत होती हैं। जैसे पूरब और उत्तर अपने आप में 90 डिग्री की कोण पर रहती हैं। उत्तर और दक्षिण अपने आप, उत्तर और पश्चिम कितने डिग्री? 90 डिग्री के कोण पर रहती है। पश्चिम और दक्षिण 90 डिग्री का कोण, और दक्षिण पूरब 90 डिग्री का कोण। इस प्रकार टोटल कोण कितना हो जाता है? 360 हो जाता है। अब देखें उपदिशाएं। तो उपदिशाएं देखें, जैसे ये उत्तर है और पूरब, यहाँ तो पूरब दिशा हो गई, यहाँ उत्तर दिशा हो गई। इसके बीच में भी तो कुछ दिशा बन रही होगी, तो उस दिशा को हम क्या बोलेंगे? उस दिशा को हम इन दोनों की दिशाओं के नाम के साथ बोलेंगे। क्या बोलेंगे? उत्तर पूर्व, या इसको क्या बोल देते हैं? पूर्व उत्तर, उत्तर पूर्व या पूर्व उत्तर। इसको ऐसे ही इसी प्रकार उत्तर और पश्चिम दिशा के बीच में भी एक दिशा बनती है यहाँ पे, तो इस दिशा को हम बोलेंगे पश्चिम उत्तर। इसके दोनों के बीच की दिशा को क्या बोलेंगे? पश्चिम उत्तर। इसको पश्चिम उत्तर बोलेंगे या उत्तर पश्चिम बोल लो, कोई बात नहीं, दोनों हैं। अब पश्चिम और दक्षिण के बीच में क्या हो जाएगा, मतलब कौन सी दिशा आ जाएगी? पश्चिम दक्षिण में आ जाएगी पश्चिम दक्षिण, यही रहेगी पश्चिम दक्षिण। और यहाँ पे कौन सी दिशा बन जाएगी? यहाँ से बन जाएगी पूरब दक्षिण, पूरब
दक्षिण, ये अपनी। तो यहाँ इस दिशा को हम दक्षिण पूरब भी बोल सकते हैं, पूरब दक्षिण भी बोल सकते हैं। इस दिशा को हम पश्चिम दक्षिण भी बोल सकते हैं या दक्षिण पश्चिम भी बोल सकते हैं। तो इस प्रकार 4 उपदिशाएं होती हैं। एक उपदिशा ये वाली हो गई, एक उपदिशा ये हो गई है, एक उपदिशा ये है और एक उपदिशा ये। 4 उपदिशाएं होती हैं और 4 अपनी मूल दिशाएं होती हैं, जो इस प्रकार है। इस प्रकार कुल 8 दिशाएं होती हैं और 8 दिशाओं के अलावा हमें कहीं नहीं मुड़ना है। तो इसी प्रकार के इसमें कोई क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो चलते हैं आगे, कुछ और समझते हैं इसके आगे। जैसे इसमें एक क्वेश्चन पूछा जाता है, जैसे एक ट्रेन उत्तर की ओर जा रही है। उत्तर की ओर एक ट्रेन, यहाँ पे ट्रेन की जगह कर लीजिए एक डीजल ट्रेन उत्तर की ओर जा रही है और हवा पश्चिम से पूरब की ओर चल रही है। तो ट्रेन का धुआं किस दिशा में जाएगा, इस प्रकार क्वेश्चन पूछा जाता है। तो यहाँ ध्यान से समझना है। जैसे एक डीजल ट्रेन उत्तर की ओर जा रही है, तो उत्तर की ओर यहाँ की ओर जा रही होगी ट्रेन, उत्तर की ओर, और हवा पश्चिम से पूरब की ओर चल रही है। हवा इस प्रकार लग रही है, हवा इस प्रकार चल रही है। तो हवा इस प्रकार आ रही है पश्चिम से पूरब की ओर, क्योंकि इधर पूरब माना जाता है, इधर पश्चिम, इधर उत्तर, यहाँ पे दक्षिण। तो यहाँ पे मान लिया कोई इंजन है और इंजन से क्या है, धुआं। तो धुआं तो इसका पीछे की ओर जाएगा, यहाँ पे पीछे की ओर जाएगा। अब पीछे के जाने के साथ साथ, क्योंकि ट्रेन आगे जा रही है, धुआं पीछे की ओर जाएगा। अब यहाँ पे वायु भी लग रही है, यहाँ पे हवा भी आ रही है, तो हवा के कारण धुआं किस प्रकार हो जाएगा, इस प्रकार हो जाएगा। अब यहाँ पे ये भी देखें कि ये धुआं डायरेक्ट इस डायरेक्शन बिल्कुल सीधी वायु की दिशा में तो जाएगा नहीं, थोड़ा क्या हो जाएगा, तिरछा। तो मतलब इस प्रकार की दिशा और टकराव इस प्रकार की दिशा, इन दोनों के बीच में ना तो धुआं इधर की ओर जा पाएगा ना ही इधर की ओर जा पाएगा। तो धुआं जाएगा थोड़ा तिरछा इन दोनों दिशाओं के बीच में। तो ट्रेन का धुआं कहाँ पर प्राप्त होगा हमें, मतलब इधर की ओर जाएगा। और इधर की ओर कैसे, इस प्रकार जाएगा, लगभग इस प्रकार। तो इस प्रकार धुआं हमें जाता हुआ दिखाई देगा। ये कौन सी दिशा हो जाएगी, ये हो जाएगी नीचे की ओर दक्षिण और इधर की ओर पूरब। तो ट्रेन का धुआं हमें कहाँ पर महसूस होगा, दक्षिण पूरब की ओर। ना तो सीधा पूरब की ओर जाएगा और ना ही सीधा दक्षिण की ओर, इन दोनों दिशाओं के बीच में होगा। तो ये क्वेश्चन, अगर यहीं पर दूसरा क्वेश्चन, यहीं पर डीजल ट्रेन की जगह क्या लिखा होता, विद्युत ट्रेन, क्या लिखा होता, विद्युत ट्रेन। तो विद्युत ट्रेन उत्तर की ओर जा रही है और हवा पश्चिम से पूरब की ओर चल रही है, तो ट्रेन का धुआं किस दिशा में जाएगा। तो क्योंकि इसमें घुमाने वाले क्वेश्चन होते हैं, तो यहाँ विद्युत ट्रेन है, उससे कोई भी धुआं नहीं निकलता है, क्योंकि इलेक्ट्रिक होती है और इलेक्ट्रिक से चलती है। तो उसका कोई उसमें जो ऑप्शन होगा उसमें लिख देना, इनमें से कोई नहीं, या निर्धारित नहीं किया जा सकता। मतलब जब धुआं ही नहीं निकलता है तो वो किस दिशा में जाएगा, नहीं जा सकता, क्योंकि वो इलेक्ट्रिक ट्रेन है, इसलिए। चलो इसके हम कुछ क्वेश्चनों को सॉल्व कर लेते हैं, देखते हैं। दिशा परीक्षण, या इसको बोलेंगे डायरेक्शन टेस्ट। पहले यहाँ पे हम डायरेक्शन बना लेते हैं। ये पूरब होगी दिशा, यहाँ पे पश्चिम, यहाँ पे उत्तर, यहाँ पे दक्षिण, ईस्ट, वेस्ट, ये होगी वेस्ट, ये नॉर्थ, ये साउथ। ये 4 डायरेक्शन अपनी मूल डायरेक्शन है और 4 डायरेक्शन अपनी उप डायरेक्शन है। चलो पहला क्वेश्चन
शुरू करने से पहले थोड़ा और समझ लेते हैं। देखें क्या क्या और आएगा इसमें। इसमें ये आएगा दक्षिणावर्त, दक्षिणावर्त और वामावर्त क्या होता है। देखें आपने घड़ी तो देखी होगी कि घड़ी वो किस दिशा में घूमती है। मान लिया ये घड़ी है, क्या है घड़ी, यहाँ पे कोई इसके सुई है, ठीक है। तो दक्षिणावर्त क्या होता है, दक्षिणावर्त होता है घड़ी के चलने की दिशा। इस प्रकार घड़ी इस दिशा में चलती है, ये होती है घड़ी के चलने की दिशा को हम दक्षिणावर्त दिशा बोलते हैं। वामावर्त क्या होता है, वामावर्त होता है घड़ी के चलने की विपरीत दिशा। घड़ी कहाँ की ओर चलती है, इस साइड की ओर, तो वामावर्त क्या हो जाएगा, वामावर्त ये कहलाएगा हमारा। वामावर्त इस दिशा में घूमना और दक्षिणावर्त हमें घड़ियों की दिशा में घूमना। ये तो आपको क्लियर हो जाएगा। दक्षिणावर्त मतलब घड़ियों की दिशा में घूमेंगे और वामावर्त मतलब घड़ी के विपरीत दिशा में घूमेंगे, इस प्रकार घूमना है। अब दूसरा पॉइंट ये है, अगर किसी क्वेश्चन में पूछा गया, मतलब किसी क्वेश्चन में कुछ बोला जाए कि कोई व्यक्ति एक स्थान से चलता है और वो दाहिनी ओर मुड़ जाता है, कुछ दूरी चलता है फिर बाईं ओर मुड़ जाता है, तो आपको कितना मुड़ना है। आपको हमेशा, जैसे ये व्यक्ति यहाँ से पूरब की ओर चलता है, अब पूरब की ओर चलने के बाद वह पश्चिम की पूरब से उत्तर की या दक्षिण में मुड़ जाता है। मान लिया जी उत्तर की ओर मुड़ गया। अब उत्तर की ओर जब मुड़ना है आपको, तो हमेशा 90 डिग्री पर मुड़ना है। कितना मुड़ना है, 90 डिग्री पर, 90 से ना कम ना ज़्यादा। अगर कोई व्यक्ति उत्तर की ओर जा रहा है, वह पूरब की ओर मुड़ जाता है, तो आपको कितना मुड़ना है, 90 डिग्री। अगर कोई व्यक्ति जैसे उत्तर की ओर जा रहा है, 5 मीटर उत्तर की ओर जाने के बाद वह कहाँ मुड़ जाता है, बाईं ओर मुड़ जाता है, तो हम बाईं ओर कहाँ की ओर मुड़ेंगे, ये हमारा दायां हाथ है, ये हमारा बायां हाथ है, तो बाईं ओर जैसे उत्तर की ओर जा रहा है तो हमारा बायां हाथ किस साइड होगा, इस साइड होगा, तो हम इस साइड मुड़ेंगे। कितना मुड़ेंगे, 90 डिग्री। अब यह पश्चिम दिशा में चलने लगेगा। इसके बाद वह 3 मीटर जाने के बाद वह दक्षिण दिशा में मुड़ जाता है, तो दक्षिण दिशा में कहाँ पर मुड़ेगा, इस साइड की ओर मुड़ेगा। मान लिया जी यहाँ पे 15 मीटर गया, 15 मीटर। इसके बाद वह अपनी दाईं ओर मुड़ जाता है, तो दाईं ओर कौन सा सिरा होगा, अब ये अपना कौन सा है, क्योंकि वह दक्षिण में जा रहा है, उसका मुंह इस साइड की ओर है, तो अब उसको कहाँ मुड़ना है, दाईं ओर। तो यहाँ पर उसका बायां हाथ होगा, इस साइड क्या होगा, बायां, और इस साइड क्या होगा, दायां। तो वो किस साइड मुड़ेगा, दाएं साइड, इस साइड मुड़ेगा। तो ये आपको डायरेक्शन याद रखना है, जैसे हम चल रहे हैं, हम किस दिशा में चल रहे हैं, फिर हमारा राइट साइड क्या होगा और लेफ्ट साइड क्या होगा, दायां कौन साइड होगा, बायां कौन साइड होगा, जी याद रखना पड़ेगा। तो चलो करते हैं पहला क्वेश्चन स्टार्ट। कुछ इसके उदाहरण हैं। दूसरा क्वेश्चन लिखा है, रानी पश्चिम दिशा की ओर 10 कदम चलकर, ये रानी है, यहाँ पे खड़ी है रानी पश्चिम दिशा की ओर 10 कदम चलकर, मान लिया इधर पश्चिम है, देखो पश्चिम है, कितनी चली, 10 कदम चलकर दाएं मुड़ी, कहाँ मुड़ी, दाएं। अब दाएं कौन सा होगा, दाएं हमारा ये वाला हाथ, ऊपर क्या होगा, दाएं मुड़ी, और 5 कदम चली, और कितनी चली, 5 कदम चल गई। इसके बाद वह पीछे मुड़ी, पीछे मतलब कहाँ पर, ये दाएं चल चुकी है, अब पीछे मुड़ी, पीछे मतलब डायरेक्ट बिल्कुल पीछे की ओर मुड़ जाएगी। तद अनुसार अब पीछे की ओर मुड़ चुकी है, इस साइड की ओर मुड़ गई है, अब वह कहाँ पीछे मुड़ गई, तद अनुसार वह किस दिशा में उन्मुख है। उन्मुख का मतलब उसका मुख किस दिशा में है, किस दिशा में आ रहा है, ये डायरेक्शन कौन सी होती है, दक्षिण। नीचे की ओर कौन सी होती है, दक्षिण। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा सी आंसर, इसका ऑप्शन सी आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखें, तीसरा क्वेश्चन। तीसरे में लिखा है, कृष्णा पूरब की ओर 10 किलोमीटर गया। कृष्णा कहाँ गया, पूरब की ओर 10 किलोमीटर गया, ये पूरब की ओर हो गया है। वहाँ से वह 6 किलोमीटर पश्चिम की ओर गया, 6 किलोमीटर कहाँ की ओर, पश्चिम। अब पश्चिम कहाँ पर है, मान लिया ये 10 किलोमीटर इतना हो गया, 10 किलोमीटर गया। अब वह पश्चिम की ओर मतलब वापस आ गया, वापस यहाँ पर आ गया, कितना, 6 किलोमीटर वापस आ गया, क्योंकि यहाँ से 10 गया था, 6 आ गया वापस, तो इधर कितना बचा, 4 बचा हुआ है। फिर वह 3 किलोमीटर उत्तर की ओर गया, यहाँ से 3 किलोमीटर कहाँ गया, उत्तर की ओर, 3 किलोमीटर उत्तर की ओर गया। वह अपने प्रारंभिक स्थान से किस दिशा में है, देखें अपने प्रारंभिक स्थान से दिशा पूछिए, मतलब इस दिशा से पूछिए कि किस दिशा में, तो यहाँ पे मूल बिंदु मानेंगे, यहाँ से इस डायरेक्शन, यहाँ का स्थिति पूछी गई है। तो यहाँ पे देखो ये पूरब है और ये अपना उत्तर होता है, उत्तर और पूरब के बीच में कौन सी डायरेक्शन आती है, उत्तर पूरब। कौन सी है, उत्तर पूरब। तो वह प्रारंभिक स्थान से किस दिशा में है, उत्तर पूरब में। तो अपना ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन, इसका राइट आंसर आ जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं।
अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है चौथा, राजू उत्तर पश्चिम दिशा में 2 किलोमीटर चला। यहाँ पे कोई राजू खड़ा है, ये कहाँ पर चल रहा है? उत्तर पश्चिम दिशा। देखो उत्तर पश्चिम कहाँ होगी? उत्तर और ये उत्तर है, ये पश्चिम, इनके बीच में होगी। तो उत्तर पश्चिम ऐसा चलेगा। कितना चला है? 2 किलोमीटर। 2 किलोमीटर चला। वहाँ से वह 90 डिग्री दक्षिणावर्त घूमा। देखें आ गया दक्षिणावर्त, तो 90 डिग्री दक्षिणावर्त घूमा। दक्षिणावर्त कहाँ होता है? क्या कहाँ पर? घड़ियों की दिशा में, मतलब इस साइड घूमेगा, दक्षिणावर्त घूमेगा। कितना घूमा है? 90 डिग्री। अभी राजू यहाँ है तो 90 डिग्री घूमेगा, तो इस साइड की ओर घूम गया, क्योंकि यहाँ पे 90 डिग्री घूमना है अपनी दिशा से। दक्षिणावर्त घूम गया और 2 किलोमीटर चला। दक्षिणावर्त घूमने के बाद कितना गया? 2 किलोमीटर। 2 किलोमीटर चला गया। तब वह अपनी प्रारंभिक अवस्था से किस दिशा में है? यहाँ से प्रारंभिक अवस्था से किस दिशा में पहुंचा? देखें 2 किलोमीटर इतना हो गया, कर्ण इतना बन जाएगा, इधर जाएगा, उतना ही कर्ण इधर बन जाएगा, तो इसकी डायरेक्शन कहाँ हो जाएगी? उत्तर की ओर। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? उत्तर, बी आंसर इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन पाँचवें में लिखा है, यदि x अपने सिर केवल दक्षिण की ओर मुँह करके खड़ा है। कोई व्यक्ति x है, वो अपने सिर केवल खड़ा है। सिर कहाँ पर है? इधर। इधर इसकी गर्दन होगी, इधर इसका पेट वगैरह होगा, इस प्रकार यहाँ पे उसके पैर होंगे और हाथ कहाँ लगे होंगे? इस प्रकार नीचे लगाया होगा। तो इसमें ये पूछा है सिर केवल दक्षिण की ओर मुँह है, इसका मुँह कहाँ की ओर है? नीचे, दक्षिण की ओर है। तो उसका बायां हाथ किस दिशा में है? तो बायां हाथ पूछा है, बायां हाथ इसका ए होगा। बायां हाथ क्या होगा? ये वाला कौन सा होगा बायां हाथ? बताइएगा। ये बायां हाथ जब ये दक्षिण की ओर खड़ा है तो बायां हाथ होगा आपका, ये दक्षिण की ओर मुँह करके खड़ा है, और इस बायां हाथ ये होगा, ये होगा इसका बायां हाथ, और ये होगा इसका दायां हाथ। ठीक है, तो 5वां क्वेश्चन में तो उसका बायां हाथ किस दिशा में होगा? पश्चिम दिशा में। इसका ऑप्शन क्या आ जाएगा? बी ऑप्शन सही, पश्चिम दिशा। इसको समझने के लिए आपको थोड़ा उल्टा खड़ा होना पड़ेगा, दक्षिण की ओर मुँह करके। आप मुँह करके खड़े होंगे और सिर केवल खड़े होना है, पता चल जाएगा आपका बायां हाथ किस साइड में होगा। इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 6वां क्वेश्चन। 6वें में क्वेश्चन में कहा है, यदि x अपने सिर केवल 6वां क्वेश्चन है, मैं एक नदी के किनारे पीठ करके खड़ा हूँ। मैं एक नदी किनारे, मान लिया कोई नदी है, उसका पीठ करके वह खड़ा है। पानी में स्वतंत्र बहता हुआ पदार्थ मेरी बाईं ओर से दाईं ओर जा रहा है। बाईं ओर से दाईं ओर जा रहा है, पता नहीं कहाँ पर बैठा है। नदी पश्चिम से पूरब की ओर बह रही है। अब इतना पता चल गया हमें कि नदी पश्चिम से पूरब की ओर बह रही है। ये नदी है, ये नदी बह रही है यहाँ पर। नदी यहाँ पश्चिम से ये पूरब की ओर बह रही है। नदी कहाँ बह रही है? पश्चिम से पूरब की ओर। यहाँ पे नदी की डायरेक्शन ये वाली है। तो मेरा मुँह किस ओर है? अब देखें, नदी का पता चल गया है कि नदी किस डायरेक्शन में बह रही है। मैं एक नदी के किनारे पीठ करके खड़ा हूँ। नदी है जो, वहाँ पे उसकी नदी साइड में पीठ है और दूसरी साइड क्या है? उसका मुँह है। और पानी में स्वतंत्र बहता हुआ पदार्थ मेरी बाईं ओर से दाईं ओर जा रहा है। बायां हाथ उसका इधर होगा और दायां इधर होगा, तब वो खड़ा होगा उत्तर की ओर मुँह करके खड़ा हुआ, इस प्रकार खड़ा होगा। क्योंकि पीठ जब पीछे होगी, क्योंकि वो नदी पर क्या है? पीठ करके खड़ा हुआ है, और बायां से दाएं की ओर नदी में बहता हुआ कोई पदार्थ जा रहा है, तो जी इसका हाथ इधर बायां होगा, इधर दायां होगा, तो इसका मुंह किस दिशा में होगा? उत्तर दिशा में। तो इसका मुंह किस दिशा में है? उत्तर। तो इसका आंसर सी ऑप्शन सही हो जाएगा। कौन सा? सी आंसर। इसके बाद देखें अगला 7वां क्वेश्चन। एक लड़की अपने विद्यालय जाना चाहती है। वह अपने घर से जो दक्षिण में है से चलती है। ठीक है, उसका घर कहाँ पर है? दक्षिण में है। यहाँ पे हाउस, उसका घर है दक्षिण में, दक्षिण से चलती है। मान लिया इधर की ओर चलती है और आकर कहाँ पहुँच जाती है? एक चौराहे पर। तो ये मान लिया चौराहा है, चौराहे पर चलती। अब कह रहा है उसके दाहिने ओर क्या है? उसके दाहिने ओर एक सड़क तक, दाहिनी ओर की जो सड़क है वो बाजार पर ख़त्म हो जाती है, बाजार पर ख़त्म हो जाती है। और जो सामने की सड़क है वो एक सिनेमा हॉल पर ख़त्म हो जाती है, सिनेमा हॉल तक ख़त्म हो जाती है। इसके बाद चौराहे पर 4 सड़क होती है। एक सड़क से वो लड़की आई है और इसके दाईं ओर बाजार पर सड़क ख़त्म हो जाती है और सामने की सड़क सिनेमा हॉल तक जाती है, तो बची हुई है एक सड़क, ये वाली। तो यहाँ पे उसका क्या है? विद्यालय।
विद्यालय किस दिशा में आ जाएगा? पश्चिम में। कहाँ पर आ जाएगा? पश्चिम। तो ये यहाँ पे पश्चिम, तो इसका ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा अपना? ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखें। अगला क्वेश्चन क्या है? 8वां क्वेश्चन। इसमें लिखा यदि मैं दक्षिण की ओर अपना दायां हाथ फैलाकर खड़ा हूं। कहाँ की ओर? मैं अपना दक्षिण की ओर दायां हाथ फैलाकर खड़ा हूं। दक्षिण कहाँ पर है? यहाँ पर मेरा दायां हाथ है, दायां होगा। तो बताइए इधर बायां हाथ होगा, इधर कौन सा? बायां हाथ होगा। अब बताइए मेरा चेहरा किस साइड हो जाएगा? चेहरा इस साइड होगा, क्योंकि मैं ऐसा खड़ा हूं। कहाँ पर? यदि मैं दक्षिण की ओर अपना दायां हाथ फैलाकर खड़ा हूं, दायां हाथ इस साइड हो गया और बायां हाथ इस साइड हो गया, तो बताइए कि मेरी पीठ किस दिशा में है? तो ये इधर मुंह होगा, इधर मुंह हो जाएगा, तो पीठ कहाँ होगी? ये पीठ हो जाएगी, तो पश्चिम दिशा में होगी पीठ, पश्चिम। इसका ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा 8वें का? पश्चिम, बी ऑप्शन सही आंसर। अगला क्वेश्चन 9 दिया है कि चित्र का अध्ययन करो। यदि एक व्यक्ति बिंदु ए से बिंदु बी तक पहुंचता है तो उसे कितनी दिशाओं में चलना पड़ेगा? तो इस प्रकार का चित्र बना हुआ है। यहाँ पे बिंदु ए है, यहाँ से इधर की ओर, यहाँ से इधर की ओर, यहाँ से इस साइड नीचे की ओर, इस साइड की ओर और इस साइड की ओर जाता है। यहाँ से थोड़ा इधर तक इस प्रकार बना हुआ, यहाँ से चलता इस साइड की ओर, यहाँ से थोड़ा इस साइड की ओर, फिर थोड़ा इस साइड की ओर, फिर थोड़ा ऐसा, फिर थोड़ा ऐसा, इसके बाद इस प्रकार, इसमें इस प्रकार चलता है। यहाँ पे बी और ए। तो देखें कोई व्यक्ति अगर मुड़ना चाहे तो कितनी दिशाओं में मुड़ सकता है? देखें जैसे एक पूरब में मुड़ सकता है, एक उत्तर में, और एक पश्चिम में, और एक दक्षिण में। इसके अलावा उत्तर पूरब में, उत्तर पश्चिम में, और पश्चिम दक्षिण में, और दक्षिण पूरब में। 8 दिशाओं में मुड़ सकता है। 8 से कोई 9वीं दिशा नहीं है। देखें जैसे एक डायरेक्शन ये गया, यहाँ से यहाँ तक जाएगा, तो ये एक मान लिया पहली डायरेक्शन में मुड़ गया। यहाँ से यहाँ तक गया, ये दूसरी डायरेक्शन में मुड़ गया। यहाँ से यहाँ तक गया, तीसरी डायरेक्शन में मुड़ गया। कौन सी है? तीसरी। यहाँ से यहाँ तक चौथी डायरेक्शन में मुड़ गया। यहाँ से यहाँ तक 5वीं डायरेक्शन में मुड़ गया। यहाँ से यहाँ तक 6वीं डायरेक्शन में मुड़ गया, और यहाँ से जी 7वीं डायरेक्शन में। अब देखें यहाँ से यहाँ तक जाएगा, जी डायरेक्शन मुड़ चुका है एक बार। यहाँ से ये मुड़ा था और यहीं से ये दोनों डायरेक्शन सेम है, तो यहाँ पर नहीं गिनेंगे क्योंकि यहाँ पे मुड़ चुका है इस डायरेक्शन में। अब यहाँ से इधर की ओर मुड़ेगा, इधर की ओर मुड़ चुका है। देखो ये वाली दिशा यहाँ तक है और ये वाली दिशा ये बिल्कुल समानांतर है, दोनों दिशा सेम है, तो ये मुड़ चुका है। अब यहाँ से यहाँ तक ले जाएंगे अगर मुड़कर, तो यहाँ से इधर तक ले जाएंगे तो इसकी दिशा में जी मुड़ चुका है। यहाँ पे जे वाली दिशा और जे वाली दिशा सेम हो गई है। अब यहाँ पे ये मुड़ा, इधर की ओर मुड़ा, तो यहाँ से इधर की मुड़ा, ये दोनों डायरेक्शन सेम है, तो 2 बार नहीं गिनना, एक बार डायरेक्शन को 2 बार नहीं गिनेंगे। अब यहाँ से कहाँ मुड़ा? नीचे की ओर, नीचे की ओर मुड़ा है। ये डायरेक्शन एक, इस डायरेक्शन को जोड़ लिया जाएगा, 8 हो जाएगी। अब यहाँ से मुड़ गया, यहाँ से मुड़ गया, यहाँ पे देखो जे वाला मुड़ा हुआ है, ये मुड़ा है, तो ये कहाँ पर? ये यहाँ पे ये मुड़ा हुआ है, तो यहाँ पे जे मुड़ा था। इधर मुड़ा है तो इधर जे वाला सेम है, ये वाली डायरेक्शन, ये डायरेक्शन वाली और ये डायरेक्शन ये वाली सेम है। ये डायरेक्शन और कौन सी डायरेक्शन है? ये डायरेक्शन सेम है। तो यहाँ पे जी 8 बार मुड़ेगा। सिर्फ कितनी बार? 8, अधिकतम 8 बार मुड़ सकता है। तो ऑप्शन इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा, 8 बार। बी ऑप्शन 8 सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है अपना 10वें क्वेश्चन में कहा गया राजू राम का पड़ोसी है। राजू किसका पड़ोसी है? राम का। जी यहाँ पे राम है, राजू जो है वो राम का क्या है? पड़ोसी, और वह दक्षिण पूरब की ओर 200 मीटर दूर रहता है। राम का पड़ोसी दक्षिण में, दक्षिण पूरब की ओर, दक्षिण इधर की ओर होता है, पूरब इधर की ओर। दक्षिण पूरब में कहाँ रहता है? 200 मीटर दूर। कौन रहता है? राजू। राजू राम का पड़ोसी है और वह दक्षिण पूरब में 200 मीटर दूर रहता है। इसके बाद वेणु राजू का पड़ोसी है। वेणु कहाँ है? राजू का पड़ोसी है और वह दक्षिण पूरब दिशा में 200 मीटर दूर रहता है। दक्षिण पूरब दिशा में, कौन सी? दक्षिण पश्चिम दिशा में 200 मीटर दूर है। तो दक्षिण यहाँ से देखेंगे, अब यहाँ से देखेंगे तो यहाँ से दक्षिण इस साइड होगा और पश्चिम इस साइड होगा, तो दोनों के बीच में डायरेक्शन ये बनेगी। ये हो जाएगा 200 मीटर दूर कौन रहता है? वेणु रहता है, वेणु। इसके बाद क्या कहा गया?
खादर बेडू का पड़ोसी है। कौन है? खादर बेडू का पड़ोसी है और वह उत्तर पश्चिम की ओर 200 मीटर दूर रहता है। उत्तर पश्चिम, उत्तर इस साइड होता है और पश्चिम इस साइड होता है। इनके बीच में डायरेक्शन कौन आई? ये वाली। 200 मीटर दूर रहता है। कितना रहता है? 200 मीटर। कौन सा? कौन रहता है? खादर। किसका पड़ोसी है? बेडू का। अब इसमें पूछा गया है राम के घर से, यहाँ पे राम का घर है, राम के घर से खादर के घर की स्थिति किस ओर है? ये खादर का घर है, तो खादर की स्थिति कौन सी ओर हो जाएगी? यहाँ से नीचे की डायरेक्शन दक्षिण, इस डायरेक्शन पश्चिम, तो दक्षिण और पश्चिम के बीच में कौन सी स्थिति हो जाएगी? दक्षिण पश्चिम, ये डायरेक्शन आएगी। तो दक्षिण पश्चिम। कौन सा ऑप्शन? बी ऑप्शन सही हो जाएगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए अगला क्वेश्चन 11 में लिखा है एक व्यक्ति किसी स्थान से 5 किलोमीटर उत्तर की ओर चला। कोई व्यक्ति है वो अपने स्थान से 5 किलोमीटर कहाँ चला? उत्तर की ओर। तो कहीं भी इसको मान लिया यहाँ से 5 किलोमीटर कहाँ चला? उत्तर की ओर, 5 किलोमीटर। फिर 90 डिग्री अपनी दाईं ओर घूमा, तो यहाँ पहुँच गया। इसका मुंह उत्तर की ओर है, दाहिना इस साइड होगा, तो दाहिनी ओर कितना मुड़ा? 90 डिग्री। यहाँ पे 90 डिग्री दाएं मुड़ा, दाएं घूमा और 5 किलोमीटर गया। कितना गया? 5 किलोमीटर गया, चला। फिर वह 45 डिग्री अपनी दाईं ओर घूमा। अब 45 डिग्री घूमा, देखो यहाँ पे जा रहा है, ये तो सामने की दिशा है, तो 45 डिग्री कहाँ घूमना है उसको? दाईं ओर घूमना है। तो दाएं घूमेगा नीचे की ओर, तो यहाँ पे इस साइड जाना चाहिए, मगर वो ऐसा घूम गया। कितना घूम गया है? 45 डिग्री। अब इसकी डायरेक्शन इस प्रकार हुई और 2 किलोमीटर चला। कितना चला है? 2 किलोमीटर। और 45 डिग्री अपनी बाईं ओर घूमा। अब 45 डिग्री इसको इधर जाना चाहिए, अब वो बायां है, उस साइड होगा उसका, तो बायां घूम गया। कितना घूम गया? बायां। तो 45 डिग्री बायां घुमा देंगे हम इस साइड की ओर, ऐसा घुमा देंगे 45 डिग्री। यहाँ से कितना? 45 डिग्री बायां घूम गया, क्योंकि वो जा रहा था सीधा, थोड़ा बायां घूमना है। अब उसकी दिशा क्या है? कौन सी दिशा में जा रहा है? अब वो पूरब दिशा में जा रहा है। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा सही? सी ऑप्शन सही। कौन सी दिशा में जा रहा? पूर्व दिशा। सी ऑप्शन सही हो जाएगा इसका। अगला क्वेश्चन करते हैं हम 12 में लिखा है 4 वस्तुएं WXYZ एक मेज पर रखी हैं। 4 वस्तुएं हैं WXYZ एक मेज पर रखी हैं। Y के पूरब की ओर 10 सेंटीमीटर दूरी पर X वस्तु रखी है। Y के पूरब की ओर, तो Y मान लिया इधर रखी है। अब Y के पूरब की ओर इस साइड 10 सेंटीमीटर दूरी पर कोई वस्तु X रखी है। Z से पूरब की ओर 10 सेंटीमीटर दूरी पर, किंतु X से दक्षिण की ओर 15 सेंटीमीटर। X से दक्षिण की ओर, कहाँ पे? दक्षिण की ओर 15 सेंटीमीटर कोई वस्तु W है। क्या कहा गया है? Z से पूरब की ओर, कहाँ से? Z से पूरब की ओर 10 सेंटीमीटर दूरी पर, किंतु X से दक्षिण की ओर। तो Z से पूरब की, Z को कहाँ बनाएं कि W पूरब में हो जाए, तो Z को हमें यहाँ बनाना पड़ेगा कि W कहाँ हो जाएगी? पूरब में बन जाएगी, की दूरी पर रखी है। यदि Z की दूरी Y से 15 सेंटीमीटर हो, यदि Z की दूरी Y से कितनी हो? 15 सेंटीमीटर हो, तो Z के उत्तर पूर्व में कौन सी वस्तु स्थित है? Z के उत्तर पूर्व, तो उत्तर J हो गया और पूरब ये हो गया। इनके बीच की डायरेक्शन पूछ रहा है, तो इनके बीच की डायरेक्शन में कौन सी वस्तु है? X वस्तु। कौन सी वस्तु? X। तो इसका आंसर बी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 13। इसमें लिखा है आ के दक्षिण पूरब दिशा में, मान लिया आ है, ये लिखा है आ के दक्षिण पूरब कहाँ हो गया? दक्षिण पूरब, इसके बीच में, मतलब आ के दक्षिण पूरब दिशा में 40 मीटर दूर पर स्थित है। कौन स्थित है? वा। जो वा है वो आ से दक्षिण पूरब दिशा में 40 मीटर दूर स्थित है। और सा, आ के सापेक्ष, जो सा है वो आ के सापेक्ष दक्षिण पश्चिम दिशा में, कहाँ पर? दक्षिण और पश्चिम दिशा में 40 मीटर दूर स्थित है। तो बताओ बा सा के सापेक्ष किस दिशा में है? यहाँ पे सा स्थित है, तो ये पूछा है कि जो बा है वो सा के सापेक्ष किस दिशा में? सा के सापेक्ष किस दिशा में है?
पूर्व दिशा में। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा अपना सी आंसर सही। कौन सी दिशा में आ रहा है? पूर्व दिशा में। इस प्रकार क्वेश्चन होते रहे हैं। देखें अगला क्वेश्चन 14 क्वेश्चन में लिखा है कि डाकघर स्कूल के पूर्व में है। डाकघर कहाँ पर है? अपना स्कूल के पूर्व में। मान लिया स्कूल यहाँ पर है, स्कूल का पूर्व ये होगा तो डाकघर यहाँ हो गया। डाकघर कहाँ है? स्कूल के पूर्व में है। जबकि मेरा घर स्कूल के दक्षिण में है। मेरा घर कहाँ है? स्कूल के जो स्कूल है स्कूल के दक्षिण में मेरा क्या है? घर है। यहाँ घर है। यदि बाजार डाकघर से उतना ही दूर है जितना कि डाकघर स्कूल से दूर है। बाजार डाकघर के उत्तर में है। बाजार कहाँ है? डाकघर के उत्तर में। तो बाजार इधर आ गया। बाजार डाकघर के उत्तर में है। यदि बाजार डाकघर से उतना ही दूर है जितना स्कूल मेरे घर से दूर है, तो बाजार स्कूल से किस दिशा में है? ये पूछा गया है। जो बाजार है वो स्कूल से किस दिशा में है? स्कूल से यहाँ पे पूर्व दिशा, यहाँ पे उत्तर दिशा, इधर पूर्व दिशा, इन दोनों के बीच में है। तो कौन सी दिशा हो गई है? उत्तर पूर्व दिशा, उत्तर पूर्व। तो इसका ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? सी ऑप्शन। सी ऑप्शन राइट हो जाएगा इसका। अगला क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन में लिखा है 15 में लिखा कि पटना छपरा से 30 किलोमीटर पूर्व में है। कहाँ से? छपरा से। मान लिया छपरा यहाँ है और पटना जो है छपरा से 30 किलोमीटर पूर्व में है। तो यहाँ पे 30 किलोमीटर पूर्व में क्या आ गया? यहाँ पे पटना आ गया। ये पटना है। गया जहानाबाद से 30 किलोमीटर पश्चिम में है। अब गया और किसी में इसमें संबंध नहीं पता है। जो अरवल है छपरा से 35 किलोमीटर दक्षिण में है। कौन सा? अरवल। छपरा से कहाँ है? 35 किलोमीटर दक्षिण। ये हमें पता चल गया। इससे संबंध दे दिया छपरा और अरवल में। यहाँ पे अरवल है। कितने दूर है? 35 किलोमीटर। पटना जहानाबाद से 10 किलोमीटर दक्षिण में है। पटना क्या है? जहानाबाद से 10 किलोमीटर दक्षिण में। तो जहानाबाद कहाँ होना चाहिए? यहाँ पे जहानाबाद। यहाँ पे पटना जो है वो जहानाबाद से यहाँ से 10 किलोमीटर कहाँ पे? दक्षिण में है। अरवल गया से दक्षिण में है। अरवल क्या है? गया के दक्षिण में। अब गया कहाँ होना चाहिए? गया इधर होना चाहिए, इस साइड में। गया इस साइड कहीं होगा, तभी तो अरवल कहाँ आ गया? दक्षिण में पहुँचेगा। अरवल गया के दक्षिण में है तथा वे दोनों जगह एक दूसरे से सीधी रेखा में है। कौन से? तो यहाँ पे गया आ जाएगा, क्योंकि गया के दक्षिण में कौन है? अरवल है। तो बताएं कि कौन सी जगह गया के तत्काल दक्षिण में है? गया के तत्काल दक्षिण में कौन है? छपरा। यहाँ पे तत्काल दक्षिण ये कहलाएगा। तो इसमें कौन सा ऑप्शन आ जाएगा? सी ऑप्शन। ऑप्शन सी सही, क्योंकि ये पूछा गया है गया के तत्काल दक्षिण में कौन है? छपरा। और ये पूछा कि जो गया है वो अरवल की कहाँ पर है? मतलब जो अरवल है वो गया के दक्षिण में है। इसका मतलब ये हुआ कि अरवल के उत्तर में गया है। ठीक है, इसका चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया है 16 क्वेश्चन में दिया है ग्रीन लेक का कस्बा परांडा है। ये कोई ग्रीन लेक स्थान का नाम है, वहाँ पर एक कस्बा है परांडा। परांडा के पश्चिम में एक कस्बा अकरम है। मान लिया कोई परांडा यहाँ है, परांडा, ये परांडा है। परांडा के पश्चिम में एक कस्बा अकरम है। परांडा इसका पश्चिम क्या हो गया? ये हो गया अकरम। ये 16वां क्वेश्चन है। यहाँ पे मान लिया अकरम। कस्बा टोखड़ा अकबर के पूरब में है, अकरम के पूरब में, परंतु परांडा से पश्चिम। एक टोखड़ा है। कौन है? टोखड़ा। टोखड़ा क्या कह रहा है कि यह अकरम के पूरब में है किंतु परांडा के पश्चिम में। तो इन दोनों के बीच में आ गया है। कस्बा काबरन बोपरी के पूरब में है। कस्बा जो काबरन है वो बोपरी के पूरब में है, किंतु टोखड़ा और अकरम के पश्चिम में। टोखड़ा और अकरम के क्या है? पश्चिम में है। कौन सा? काबरन। यहाँ पे कौन सा है? काबरन। यहाँ पे काबरन आ गया है। और ये कस्बा काबरन है बोपरी के पूरब में है। तो बोपरी कहाँ होना चाहिए? बोपरी इस साइड होना चाहिए, यहाँ पे होना चाहिए बोपरी।
यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे होगा बोपरी, क्योंकि बोपरी यहाँ है, यहाँ माना गया बोपरी, बोपरी के ये पूरब में है। और ये सभी एक जिले में एक सीधी सड़क पर है, एक जिले में एक सीधी सड़क पर है, ये इसके बाद ये वाला यहाँ है, यहाँ पर लिखा हुआ है। तो कौन सा कस्बा सबसे पश्चिम में, तो पश्चिम में कौन सा कस्बा आएगा, बोपरी आएगा जी। यहाँ पर लिखा गया है, यहाँ पे लिखने के लिए जगह नहीं है, इस यहाँ पे लिख दिया, तो यहाँ पे बोपरी है, तो बोपरी कहाँ पर सबसे पश्चिम में है। अगला क्वेश्चन, अगला 17वां क्वेश्चन। 17वां क्वेश्चन कह रहा है कि पी का पड़ोसी है और वह पूरब की ओर 400 मीटर दूर रहता है। कि जो है वो पी का क्या है, पड़ोसी है, पी का पड़ोसी, मगर वो क्या कर रहा है कि 400 मीटर दूर पूरब की ओर रहता है जी, पूरब की ओर रहता है। एन के का पड़ोसी है, एन के का पड़ोसी है और वह 400 मीटर उत्तर में रहता है। यहाँ पे जो एन है वो किसका पड़ोसी है, के का, 400 मीटर दूर क्या है, उत्तर में रहता है। एस एन का पड़ोसी है, एस जो है वो एन का पड़ोसी है और 400 मीटर दूर पश्चिम में रहता है। जो एस का रहता है 400 मीटर दूर पश्चिम में, कौन रहता है, एस, किसका पड़ोसी है, एन का। तो इसमें पूछा है एस के दक्षिण पूर्व दिशा में कौन रहता है। एस का दक्षिण पूर्व, दक्षिण इस साइड होती, पूर्व इस साइड होती, इनके बीच में पूछी है दिशा, तो इसके बीच में कौन है, के। इसका उत्तर क्या हो जाएगा, इसका ऑप्शन डी आंसर सही हो जाएगा, के। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन अपना 18वां है। 18वां क्वेश्चन में कहा गया है कि ए बी सी डी और ई पड़ोसी हैं। ए बी सी डी क्या है, पड़ोसी है। ए सी से 200 मीटर दूर, ये जो है ये सी व्यक्ति है, ए सी से 200 मीटर दूर उत्तर पश्चिम में रहता है। कहाँ रहता है, उत्तर पश्चिम, तो उत्तर ये हो गया, दूर उत्तर पश्चिम में रहता है। कहाँ पर, ये उत्तर है और ये पश्चिम, तो यहाँ पे सी लिख लेते हैं, उत्तर पश्चिम में रहता है। कितनी दूर रहता है, 200 मीटर दूर। कौन रहता है, ए, ठीक है। ए सी से उत्तर पश्चिम में 200 मीटर दूर रहता है। बी का निवास सी से, वही व्यक्ति बी है, उसका निवास सी से 200 मीटर दूर दक्षिण पश्चिम में है। दक्षिण इस साइड, पश्चिम इस साइड, दक्षिण पश्चिम इस साइड हो गया, 200 मीटर दूर कोई बी है, इसका निवास यहाँ पर है। डी सी से 200 मीटर दूर दक्षिण पूर्व में है। कहाँ पर है, दक्षिण पूर्व में। सी से कहाँ पर है, डी जो है वो सी से 200 मीटर दूर दक्षिण पूर्व में। तो दक्षिण पूर्व कौन सी कहलाई हमारी, दक्षिण ये है, पूर्व ये है, तो दक्षिण पूर्व ये कहलाई हमारी। यहाँ पे कौन है, डी है। और ई का घर सी से 200 मीटर दूर उत्तर पूर्व में है। यहाँ पे ई का घर है 200 मीटर दूर उत्तर पूर्व में है। तो ई के दक्षिण में कौन रहता है, ये पूछा है, ई के दक्षिण में। तो ई का दक्षिण कहाँ होगा, यहाँ पर होगा। ई के दक्षिण में कौन रह रहा है, डी रहता है। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा अपना, सी ऑप्शन सही हो जाएगा, मतलब डी इसका सही आंसर है। इस प्रकार थोड़ा आपको इसको पढ़ना है और कि समझ कर उसका डायग्राम बनाना है, उत्तर तुरंत मिल जाता है, ज़्यादा कठिन नहीं है, सबसे सरल टॉपिक है ये। देखें जैसे 19वां क्वेश्चन लिखा है इसमें, एक गणेश साइकिल से दक्षिण पश्चिम दिशा की ओर 8 मीटर की दूरी तय करता है। गणेश है, दक्षिण पश्चिम में जाना है उसको, मान लीजिए यहाँ पर गणेश है, अब दक्षिण कहाँ है, इधर की ओर, पश्चिम इधर की ओर होता है, तो इसके बीच में जा रहा है, दोनों के डायरेक्शन के बीच में। कितना जा रहा है, 8 मीटर जाता है। फिर पूरब की ओर मुड़कर 20 मीटर की दूरी तय करता है। अब पूरब की ओर मुड़ गया, यहाँ पे पूरब कहाँ की ओर, इधर की ओर, और 20 मीटर की दूरी तय कर दी इसने। कितनी, 20 मीटर। मान लिया ये 20 मीटर इधर तक हो गई है, 20 मीटर दूरी तय कर दी। वहाँ से वह उत्तर पूरब की ओर 8 मीटर चलता है। उत्तर पूरब, उत्तर और पूरब इन दोनों के बीच में कितना चलता है, 8 मीटर चलता है। 8 मीटर जाकर पश्चिम की ओर 6 मीटर जाता है, यहाँ पे चला गया। अब पश्चिम की ओर मुड़ गया, कितना, 6 मीटर मुड़ गया, 6 मीटर पश्चिम की ओर आ गया है। वहाँ से वह उत्तर पूरब की ओर, वहाँ से वह उत्तर पूरब की ओर 2 मीटर की दूरी तक जाता है। अब उत्तर पूरब में जाना है, उत्तर पूरब कहाँ पे होगा, इस साइड की ओर। यहाँ पे कितना जा रहा है, 2 मीटर उत्तर पूरब की ओर जाता है। फिर वह पश्चिम की ओर 4 मीटर चलता है। अब वह पश्चिम की ओर चलता है, कितना मीटर, 4 मीटर। तो मान लिया इधर आ गया, 4 मीटर चल गया। इसके पश्चात दक्षिण पश्चिम की ओर 2 मीटर चलता है। दक्षिण पश्चिम इस साइड की ओर चलेगा, कितना, 2 मीटर चला।
जाकर उस स्थान पर रुक जाता है, दक्षिण पश्चिम की ओर जाकर यहाँ पर रुक गया। तो यहाँ पे ये ए बिंदु, यहाँ पे बी बिंदु पहुँच गया। अब इसमें क्वेश्चन में कहा कि वह प्रारंभिक स्थान से कितनी दूरी पर है। तो प्रारंभिक स्थान ये है और अंतिम स्थान ये है। तो देखें 8 मीटर इस साइड गया और 20 मीटर ऐसा गया, 8 मीटर इस साइड गया। तो यहाँ से जो दूरी जे वाली दूरी होगी और ए वाली दूरी समान होगी। तो मतलब जितना तिरछा इधर गया, इधर को आया है, उतनी तिरछा इधर को गया। तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी और यहाँ से यहाँ तक की दूरी क्या होगी, सेम होगी। अब इसमें 6 मीटर वो इधर वापस आ गया। तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी, टोटल तो 20 थी, अब 20 में से 6 कम हो जाएगी तो कितनी बचेगी, 14 बचेगी। कितनी बची, 14। 14 में वो अब 2 इधर को गया और 4 इधर को आ गया, फिर 2 यहाँ आ गया। तो इसका मतलब 2 तिरछा इधर गया, 2 तिरछा इधर, तो ये सेम दूरी चली। तो इसके बीच में 4 मीटर ये हो जाएगी। तो 6J और 4J, तो कितनी, 6 और 4, यहाँ पे 6 दूरी चल गया और प्लस 4 दूरी, तो कुल दूरी कितनी, 10 दूरी वापस आ गया। टोटल दूरी कितनी थी, 20। अब 10, 6 और 4, 10 आ गया वापस। तो यहाँ पे कितनी दूरी बची है, 10। तो इसका आंसर, राइट आंसर क्या हो जाएगा, 10 मीटर दूरी। तो दोनों स्थानों के बीच की दूरी कितनी है, 10 मीटर। तो इसका ऑप्शन बी और सही हो जाएगा, 10 मीटर आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 20 क्वेश्चन में कहा है पीटर 8 किलोमीटर पश्चिम की ओर चलने के बाद, कहाँ पर, 8 किलोमीटर, यहाँ पे 8 किलोमीटर कहाँ गया, पश्चिम की ओर चलने के बाद दाईं ओर मुड़ गया। कहाँ की ओर मुड़, दाईं ओर। दाईं ओर कहाँ है, इधर की ओर है। दाईं ओर मुड़ गया और 3 मीटर चला। उसके बाद फिर दाईं ओर मुड़ा और 12 किलोमीटर चला। दाईं ओर मुड़ा और कहाँ चला, 12 किलोमीटर। तो इधर निकल जाएगा, यहाँ पे कितना जी, 8 हो जाएगा, 8 ये 8 यहाँ तक आ गया। इधर के बाद कितना चला, 12, और यहाँ पे 4 चल चुका होगा। वह प्रारंभिक बिंदु से कितनी दूरी पर है, देखें वह प्रारंभिक बिंदु ए से यहाँ पे बी पर पहुँच गया, कितनी दूरी पर है। तो देखें यहाँ से यहाँ तक 8 आया, यहाँ से यहाँ तक 3 गया, 3 से यहाँ पर 12 मीटर गया। कितना गया, 12 मीटर। तो 12 मीटर जी गया, 12 यहाँ से यहाँ तक की दूरी अगर माना जाए तो कितनी होगी, यहाँ से लौट कर आएगा तो 8 मीटर आएगा, और 8 के बाद फिर चलेगा इधर, कितना और चलेगा, 4 और चलेगा। तो टोटल दूरी कितनी, 12 हो जाएगी। अब ये पूछा है कि यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी है, तो ये यहाँ से यहाँ तक 3 है, तो ये भी 3 दूरी होगी। तो ये क्या बन जाएगा, कर्ण बन जाएगा। यहाँ पे कौन सा त्रिभुज बनेगा, समकोण त्रिभुज। यहाँ पे बनेगा समकोण त्रिभुज। तो समकोण त्रिभुज में ए से बी तक की दूरी एक कर्ण के रूप में दी गई है। कैसे, कर्ण के रूप में। तो कर्ण ए बी कैसे निकालते हैं, ये इसका लंब कहलाएगा, ये इसका आधार कहलाएगा, आधार 3 का स्क्वायर प्लस ये लंब कहलाएगा 4 का स्क्वायर। इसको जोड़ देंगे, 9 + 16 = 25, वर्गमूल कितना आएगा, 5। तो ये अपने स्थान से, प्रारंभिक स्थान से अंतिम स्थान के बीच की दूरी कितनी आ जाएगी, 5 मीटर। तो इस प्रकार ये त्रिभुज से संबंधित क्वेश्चन पूछे जाते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है 21 में पूछा है अशोक किसी स्थान से 4 किलोमीटर पूरब की ओर जाता है। मान लिया कोई स्थान है, यहाँ से 4 किलोमीटर कहाँ जाता है, पूरब की ओर, पूरब की ओर गया, और बाईं ओर मुड़कर 3 किलोमीटर जाता है। कहाँ की ओर, बाईं ओर। बाईं ओर कहाँ होगा इसका, इस साइड होगा। बाईं ओर मुड़कर 3 किलोमीटर जाता है। अशोक अपने प्रस्थान बिंदु से कितनी दूरी पर है। तो यहाँ से प्रस्थान बिंदु से यहाँ तक कितनी दूरी पर है, अभी सेम किया था 20 वाला क्वेश्चन, उसी जैसा है। तो यहाँ पे जे क्या बन गया, लंब बन गया, जे आधार बन गया, और जे अपना कर्ण बन गया। यहाँ पे 90 डिग्री का कोण बन रहा है। तो यहाँ की दूरी कितनी आ जाती है, 5 मीटर। तो इसका ऑप्शन कौन सा, बी ऑप्शन में दिया है 5 मीटर, आंसर सही हो जाएगा। ये कौन सा त्रिभुज बना है, समकोण त्रिभुज। 22 क्वेश्चन देखें। 22 क्वेश्चन में लिखा है किशन उत्तर दिशा में 10 किलोमीटर जाता है। किशन कहाँ जाता है, उत्तर। मान लिया इधर किशन है, उत्तर दिशा में गया, कितना गया, 10 किलोमीटर, 10 किलोमीटर गया। वहाँ से वह दक्षिण में 6 किलोमीटर जाता है। यहाँ से वह दक्षिण में जाता है, तो दक्षिण में कहाँ की ओर वापस जाता है, कितना चला गया, 6। इधर कितना बचा, यहाँ से यहाँ तक 4 किलोमीटर बचा हुआ है। यहाँ से दूरी कितनी है, टोटल दूरी है 10 किलोमीटर। जब ये 10 किलोमीटर है, ये गया उत्तर में, उत्तर से ये लौट कर आ गया, कितना लौट कर आया, 6। जब 6 आया होगा तो 6 दूरी ये हो गई है, तो इसके बीच की दूरी कितनी बची है, 4। इसके बीच की दूरी 4 बची हुई है। इसके बाद वह 3 किलोमीटर पूरब में जाता है।
3 किलोमीटर पूरब में गया, तो यहाँ से 3 किलोमीटर कहाँ गया, पूरब में, ये 3 किलोमीटर चला गया। अब वह प्रारंभिक बिंदु से कितनी दूरी व किस दिशा में, तो प्रारंभिक बिंदु से पूछा है, इसकी दूरी यहाँ पे मान ली A, यहाँ पे B, तो यहाँ पे इसकी दूरी 4 है और ये दूरी 3 है, तो यहाँ से कर्ण की दूरी कितनी हो जाएगी, कितनी दूरी हो जाएगी, 5 मीटर, 5 मीटर। तो ऑप्शन कितना हो जाएगा, बी ऑप्शन। और किस दिशा में है अपना, यहाँ पे उत्तर पूर्व दिशा में, कहाँ पर, पश्चिम दिशा में, उत्तर पूर्व दिशा में रहेगा। कौन सा ऑप्शन होगा, सी ऑप्शन आ जाएगा। कौन सा ऑप्शन, सी। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखें। अगला क्वेश्चन लिखा है, प्रकाश किसी बिंदु P से दक्षिण दिशा में चलता है। मान लिया कोई, यहाँ पे 23 वाला क्वेश्चन है, कोई प्रकाश व्यक्ति है, वह P से दक्षिण दिशा में चलता है। यहाँ P कोई बिंदु है, यहाँ से दक्षिण दिशा में चला, कहाँ चला, दक्षिण दिशा में। 40 मीटर चलने के बाद, मतलब 40 मीटर चल चुका है, अब इसके बाद वह बाएं मुड़ जाता है। अब बताइए बाएं कौन सा होगा, यहाँ इसकी डायरेक्शन इस साइड है, मतलब मुंह आगे की ओर है, तो दायां उस साइड होगा, बायां उस साइड होगा और दायां इस साइड होगा। तो कहाँ की ओर मुड़ा है, बायां मुड़ जाता है, तो बायां मुड़ गया और बाएं मुड़ जाता है। अब वह 30 मीटर चलता है, कितना चलता है, 30 मीटर चलता है, बिंदु Q तक पहुंच जाता है। तो P और Q के बीच की सीधी दूरी क्या है, P से Q के बीच की सीधी दूरी पूछी है। तो मान लिया यहाँ पे कि P Q के बीच की सीधी दूरी पूछी, तो यहाँ पे क्या, कौन सा त्रिभुज बन जाएगा, समकोण त्रिभुज। तो P से Q तक की दूरी निकालने के लिए हम क्या कर लेंगे, जो लंब है ये आधार है, तो यहाँ पे 40 का स्क्वायर प्लस 30 का स्क्वायर का अंडर रूट होगा, यहाँ पे 1600 प्लस 900 कितना हो जाएगा, 2500, और 2500 का वर्गमूल 50 मीटर, मीटर में दिया है तो 50 मीटर, ये आंसर हो जाएगा। और किस दिशा में है, यहाँ से किस दिशा में है, ये दक्षिण है, ये पूरब है, तो इनके बीच में दिशा है, कौन सी हो जाएगी, दक्षिण पूरब। ठीक है, इसका ऑप्शन कौन सा हो जाएगा अपना, दक्षिण पूरब। कौन सा ऑप्शन है, A B C D, कौन सा होगा, दक्षिण पूरब, सी ऑप्शन होगा, ऑप्शन सी। ठीक है, क्योंकि इसमें 50 मीटर लिखा है और दक्षिण पूरब, 50 मीटर दक्षिण पूरब, ये ऑप्शन होगा। अगला क्वेश्चन चलते हैं, देखें 24 क्वेश्चन। 24 में कहा है कि अकबर उत्तर दिशा में 4 मील चलता है। तो मान लिया अकबर यहाँ पर है, ये अकबर है, उत्तर दिशा में कितना चलता है, 4 मील चला। 4 मील चलने के बाद वह बाएं मुड़कर 6 मील चलता है, बाएं मुड़कर, इधर बाएं मुड़ा और कितना चला, 6 मील, 6 मील चल दिया। फिर वह दाएं मुड़कर 4 मील चला। अब वह दाएं कहाँ की ओर मुड़ेगा, ऊपर की ओर, दाएं मुड़ा और कितना चला, 4 मील, 4 मील चला। अब वह प्रारंभिक बिंदु से कितनी दूर है, प्रारंभिक बिंदु से पूछा कि यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी है, तो यहाँ पे इधर लिख देते हैं 4 मील, ये 6 मील, तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी बताना है। अब देखो कैसे बताएंगे, तो ये 6 मील चल चुका है। देखो अगर हम इसकी यहाँ से यहाँ तक की दूरी इसको बराबर कर लें, इस प्रकार बनेगा ग्राफ, और इस प्रकार इसको मिला दें, तो देखो यहाँ से यहाँ तक 6 चला था, तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी ये 6 मील हो जाएगी, 6 होगी। यहाँ से यहाँ तक 4 चला, तो यहाँ से यहाँ तक ये भी 4 होगी, और यहाँ से यहाँ तक 4 चला तो ये 4, तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी टोटल कितनी हो जाएगी, 8 किलोमीटर। कितनी दूरी हो जाएगी, 8, ये 8 कहलाएगी। अब 8 इसका ये दूरी हुई है और 6 दूरी ये हो गई, तो हमें ये कर्ण बन गया है, कर्ण को बताना है। यहाँ पे ये बी पॉइंट पर पहुँच जाता है, किससे, ए पॉइंट से अकबर, तो कर्ण की दूरी, कर्ण ये कौन सा त्रिभुज बन जाएगा, समकोण त्रिभुज। कर्ण ए से बी बराबर, यहाँ पे टोटल दूरी कितनी है, 6, आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर, तो 6 का वर्ग 36 प्लस 64 का वर्गमूल बराबर कितना हो जाएगा, 100। 100 का वर्गमूल कितना आ जाएगा, 10 मीटर, 10 मील, मील में दिया है तो मील लिख देंगे। तो उसका उत्तर हो जाएगा अपना सी ऑप्शन, सी ऑप्शन 10 मील राइट आंसर हो जाएगा इसका। इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, और लास्ट क्वेश्चन है ये आपका, देखिए 25वां क्वेश्चन। 25 में लिखा है, ममता किसी निश्चित स्थान से आरंभ कर पूरब की ओर 20 मीटर, किसी निश्चित स्थान से ममता चलती है पूरब की ओर 20 मीटर, कहाँ की ओर, पूरब की ओर कितनी जाती है, 20 मीटर जाती है।
और अगला 10 मीटर दक्षिण की ओर, 10 मीटर कहाँ की ओर, दक्षिण की ओर, दक्षिण की ओर, तब पूरब की ओर 15 मीटर चलती है। अब पूरब की ओर कहाँ चलती है, 15 मीटर चलती है, पूरब की 15 मीटर चलती है। तो आरंभ से अंतिम स्थान, आरंभ से अंतिम स्थान जहां वह अंत में पहुंचती है के बीच की दूरी बताइए कितनी होगी। तो यहां से इसके बीच की दूरी बतानी है, यहां से, तो इसके बीच की दूरी मान लिया ये ए है, ये बिंदु बी है। अब देखें कैसे बताएंगे हम, अगर हम इसको ग्राफ को इस लाइन के समांतर इस लाइन को खींच लें और इस लाइन के समांतर इस लाइन को खींच लेते हैं, तो ये 20 मीटर जे है, तो 20 मीटर जे हो जाएगी, यहाँ से यहाँ तक की दूरी 20 मीटर, और 15 ये है, ये टोटल कितनी हो जाएगी, 35 मीटर। यहाँ तक की दूरी 15 और 20 कितनी, 35 मीटर हो गई है। और 10 मीटर ये है, जब इसके समानांतर ये रेखा खींच गई तो 10 मीटर ये हो जाएगी, तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी 10 मीटर। तो यहाँ पे देखें ये इस प्रकार का एक क्या बन जाएगा, त्रिभुज। कौन सा त्रिभुज, समकोण त्रिभुज। तो ए से बी तक की दूरी निकालना है, तो ए से बी तक की दूरी ये 10 का स्क्वायर और यहाँ पे 35 का स्क्वायर, ये अपना पाइथागोरस प्रमेय से हो जाएगा हल। 10 का वर्ग 100 हो जाता है और 35 का वर्ग कितना होता है, 35 का वर्ग, यहाँ पे हल कर लेते हैं 35 का वर्ग। यहाँ पे देख 5 का वर्ग 25, 25 की 5 हासिल 2, 5 तिया 15, 15 दूनी 30 और 15 दूनी 30 और 30 और हासिल 2 कितनी 32, 32 की 2 हासिल आ जाएगी 3, 3 का वर्ग 9, 9 और 3 कितने हो जाएंगे 10, 11, 12, 1225। तो यहाँ पे ये आ जाएगा 1225, इसको जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा 1325, कितना आ जाएगा 1325 मीटर आंसर हो जाएगा। कौन सा आंसर, ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर हो जाएगा। तो आपको कोई कैसा लगा वीडियो आप कमेंट करके ज़रूर बताइए, सब्सक्राइब कीजिएगा और लाइक कीजिए और आप सभी को शेयर